नमस्ते, माई सेल्फ डॉक्टर शीतल गुप्ता हलनकर एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम एक डिफरेंट हेल्थ कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं और ये नई माँओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप जरूर देखें। जैसे ही कोई स्त्री माँ बनती है तो उसके पीछे एक प्रेशर आ जाता है सोसाइटी का और उसका खुद का भी कि मुझे दुबला होना है, पतला होना है, पेट कम करना है। और लोग भी आसपास के जो उसके रहते हैं पेट निकल आया करके जीना हराम कर देते हैं। और इस प्रेशर में लोग इंतजार करते हैं कि कब 3 महीने खत्म हुए, मैं फट से जिम ज्वाइन करूँ, एक्सरसाइज रिज्यूम करूँ और अपना पेट एकदम पहले की तरह फ्लैट कर लूँ। तो इस दौड़ में औरतें बिना सोचे समझे किसी की गाइडेंस लिए बगैर जिम और एक्सरसाइज शुरू कर देती हैं और उसकी वजह से पेट कम तो नहीं होता है और कई बार निकल के बाहर आ जाता है या कई बार कोई रिजल्ट ही नहीं आता है। तो आप अगर आपकी डिलीवरी हुई है और आप अगर जिम ज्वाइन करने की सोच रही है या कोई एक्सरसाइज शेड्यूल अडॉप्ट करने की सोच रही है तो उसके पहले आप आपके डॉक्टर के पास जाके या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके पहले चेक करा ले कि कहीं आपको डायस्टेसिस रेक्टाई की प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये डायस्टेसिस रेक्टाई है क्या? डायस्टेसिस रेक्टाई एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आपकी दोनों जो एब्डोमेन की मसल्स है वो सेपरेट हो जाती है। डायस्टेसिस का मतलब होता है सेपरेट हो जाना और रेक्टाई यानी कि आपकी जो पेट की मसल है उसका नाम जो है उसको रेक्टाई बोलते हैं। तो डायस्टेसिस रेक्टाई मतलब आपकी एब्डोमिनल मसल्स के बीच में एक गैप आ जाना और सेपरेशन आ जाना। पेट के दोनों तरफ मसल्स का एक सेट होता है और वो सेट जो रहता है एक राइट साइड का सेट, एक लेफ्ट साइड का सेट, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक व्हाइट कलर का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे लीनिया एल्बा कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा फिल्म में ऋतिक रोशन वगैरह इनका सिक्स एप का ज्यादा बोला जाता है। तो 6 एप आपने देखे होंगे, तो ऐसे मसल्स के ऐसे डेवलप्ड सेट होते हैं, 3 इस साइड 3 इस साइड। तो यही मसल्स जो है ये दोनों आपस में जुड़ी रहती है और इनके बीच में इनको जोड़ने वाला एक कनेक्टिव इलास्टिक टिश्यू होता है जिसे लीनिया एल्बा कहा जाता है। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस्ड होती है और यूट्रस जो कि एक पेल्विक ऑर्गन है वो पानी और बच्चे को एकोमोडेट करने के लिए स्ट्रेच होता जाता है, तो उसके साथ में एब्डोमिनल कैविटी स्ट्रेच होती है, मसल्स स्ट्रेच होती है, स्किन स्ट्रेच होती है। तो इस स्ट्रेचिंग के प्रोसेस में मसल्स दूर मतलब स्ट्रेच होकर दूर जाने लगती है, तो उनके बीच का जो इलास्टिक टाइप का जो टिश्यू है वो भी स्ट्रेच होता है दोनों मसल जब दूर जाने लगती है। तो ज्यादा स्ट्रेच हो जाने की वजह से जो कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि एक रबड़ की तरह होता है तो वो लूज हो जाता है। लूज हो जाने की वजह से जो ये मसल्स है वो आपस में एक दूसरे से दूर हो जाती है। ये एक्चुअली आपकी प्रेगनेंसी में जो स्ट्रेचिंग है वो इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि आपको मतलब सिंगल प्रेगनेंसी है और अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट है या वाटर आपका ज्यादा हो गया है, पॉलीहाइड्रोमिनिया जिसमें पानी भर जाता है तो उससे भी पेट ज्यादा बढ़ जाता है, यूट्रस ज्यादा बढ़ता है, तो ये सब कंडीशंस भी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मेनली कि ये डायस्टेसिस रेक्टाई में सेपरेट कैसे होती है, तो ये दोनों मसल्स जो पहले नॉर्मल कंडीशन में चिपकी होती है ये ऐसे दूर चली जाती है, ये डायस्टेसिस रेक्टाई है। अभी ये इसके कॉजेस क्या है, कारण क्या है? तो फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज क्या है? प्रेगनेंसी में स्ट्रेचिंग की वजह से। सेकेंड, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से, आपको लंबे समय तक खांसी रहती है, आप बहुत जोर जोर से खांसते हैं, पेट की मसल्स उसमें वीक होती है। फिर आप गलत तरीके से वजन उठाते हैं, बहुत भारी वजन उठाते हैं तो भी हो सकता है। और ये केवल फीमेल तक बॉन्ड नहीं है, डायस्टेसिस रेक्टाई जो कंडीशन है ये किसी को भी हो सकती है, मेल को भी हो सकती है अगर उसका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कंटिन्यू बढ़ता है, अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज करते हैं जैसे वजन उठाना वगैरह, पोस्चर आपका सही नहीं है, बैठने का तरीका सही नहीं है, तो इन सब वजह से भी मेल्स में भी ये हो सकता है। HIV के पेशेंट्स में भी देखा गया है कि ये DR की कंडीशन बहुत कॉमन होती है। देन न्यूबॉर्न बेबीज जो रहते हैं, प्री मेच्योर स्पेशली जो रहते हैं, उनमें भी उनके मसल्स वीक रहते हैं क्योंकि वो प्री मेच्योर पैदा हुए रहते हैं, तो उनमें भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन वो जैसे जैसे वेट गेन करते हैं, बड़े होते हैं, तो वो ठीक हो जाती है। मदर्स में भी ये कंडीशन की सीवियरिटी पर डिपेंड करता है कि वो सेल्फ हील हो पाती है या नहीं हो पाती है।
40% फीमेल्स में ये कंडीशन अपने आप हील हो जाती है और 60% फीमेल्स में ये कंडीशन अपने आप हील नहीं होती है। उसके लिए आपको स्पेशल एफर्ट लगाने पड़ते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी होती है और जो एक्सरसाइज इस कंडीशन के लिए एडवाइजेबल है वो करनी होती है। और जो कंडीशन इस कंडीशन को बढ़ा देती है वो एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो ये कभी भी हील नहीं होगा और आपका पेट हमेशा ऐसा पाउच की तरह आगे दिखता रहेगा। नाउ आप कैसे पता करें कि आपको ये डीआर का कंडीशन है या नहीं? तो बेस्ट तो तरीका है कि आप आपके डॉक्टर के पास जाएं और चेक करवाएं और इसके लिए आप अल्ट्रासाउंड भी निकाल सकते हैं। तो आपका डॉक्टर आपको बता देगा कि सोनोग्राफी करवा लो और उसमें सोनोग्राफी कराते वक्त स्पेशल रेडियोलॉजिस्ट को बताइए कि आप क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि ये कंडीशन मतलब बहुत स्किप आउट हो जाती है और इग्नोरेंट कंडीशन है। ज्यादातर गायनिक भी इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित नहीं करवाते कि आपको ये कंडीशन है और आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो ये बहुत इग्नोरेंट कंडीशन है, ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, सुना नहीं है। तो आप अगर रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं सोनोग्राफी कराने के लिए तो उसे बताएं कि आप क्यों करा रहे हैं। और बेस्ट तो है आप आपके गायनिक के पास जाए या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए। तो वो कैसे पता करेंगे कि आपको ये कंडीशन है? तो जनरली पेशेंट को पीठ के बल लेटा दिया जाता है, देन उसके पैर फोल्ड कर दिए जाते हैं 90 डिग्री पे, जैसे कि आप क्रंचेस की कंडीशन में जो करते हैं बैक पे, वैसे करके लेटा दिया जाता है। फिर हल्का सा सिर को ऊपर उठाने के लिए कहा जाता है। आप पीठ के बल लेटे हैं और हल्का सा सिर उठाने के लिए डॉक्टर बोलता है। देन अपने फिंगर्स से डॉक्टर नेवल के जस्ट ऊपर जो है वो फिंगर्स से प्रेस करके दबा के देखता है। तो दोनों मसल्स के बीच का जो गैप है वो बता देता है कि वो 1 इंच का है या 2 इंच का है। 2 इंच से ज्यादा का गैप अगर है तो आप डीआर की कंडीशन से सफर कर रहे हैं और 2 इंच से कम है तो आपको इतनी सीवियरिटी नहीं है और वो एक्सरसाइज से सबसाइड हो जाएगा, बट थोड़े प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। ज्यादातर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा का गैप जो रहता है वो माना जाता है कि डीआर का पूरा चांस है आपको। अब सिम्टम्स क्या होते हैं इस कंडीशन के? इसके सिम्टम्स में तो फर्स्ट थिंग है कि रिज लाइक और पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपका पेट का निकल के आता है। सेकंड, डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत रहते हैं, ब्लॉटिंग बहुत रहती है, गैस एसिडिटी की तकलीफ बहुत होती है और थोड़ा सा खाने पर पेट में मिडिल में थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, स्ट्रेन होता है। देन पेल्विक पेन रहता है, कमर के निचले हिस्सों में दर्द रह सकता है। और कंडीशन अगर आपकी 9 मंथ तक ये बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, ये डीआर बहुत एडवांस हो चुका होता है, 9 मंथ तक आते हैं, तो नॉर्मल जो डिलीवरी है उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो ये इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं। तो मेनली इसमें कमर का दर्द और ब्लॉटिंग और गैस, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। अब आपको क्या नहीं करना चाहिए या क्या क्या चीजें जो है करने से आपका डीआर का कंडीशन बढ़ सकता है? तो फर्स्ट थिंग, जैसे कि न्यू मॉम्स जनरली स्ट्रोलर्स लेती है बेबी को कहीं जाने के लिए, तो वो स्ट्रोलर्स एक तो यूं ही हैवी रहते हैं, उसमें बेबी का वेट रहता है। तो स्ट्रोलर्स को आप ऐसे आगे झुक के या बॉडी को ऐसे आगे झुका के उसको धक्का ना दे। ऐसा करने से आपके एब्डोमिनल कैविटी पे प्रेशर बढ़ता है, तो वो चीज आप अवॉइड करें। बच्चों को डायरेक्ट एकदम उठाना भी अवॉइड करें। फिर कई बार बेबी करियर का यूज करते हैं और बेबी करियर में जो बच्चों को आगे लटका के रखते हैं उस टाइप के पोजीशन में ना रखें। या तो आप स्लिंग का यूज करें, साइड में लटकाएं या बैक पे लटकाएं, पर आगे ज्यादा बेबी को कैरी ना करें, स्पेशली बेबी कैरियर्स में। देन ज्यादा वजन ना उठाएं और उठाते हैं तो उसका आपका बॉडी पोस्चर पे ध्यान दें। एब्डोमिनल बेल्ट को यूज करें तब आप हैवी वजन उठाएं। कॉन्स्टिपेशन की अगर आपको तकलीफ रहती है तो प्रॉपर लेक्सेटिव या कोई पेट साफ करने की दवाई ले ताकि आपको स्ट्रेन ना करना पड़े, तो आपका पेट साफ रहेगा और ये चीजें नहीं होगी। फिर ज्यादा आगे की तरफ ना झुके, ऐसी एक्टिविटीज ना करें जिसमें आपको बहुत ज्यादा आगे झुकना पड़ सकता है।
और इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेस है जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर आप वो एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपका कंडीशन बढ़ सकता है। तो उनमें सबसे पहला है स्टैंडर्ड क्रंचेस, जो हमेशा हर कोई बताता है एब्डोमेन फैट को कम करने के लिए, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। साइकिलिंग वाला क्रंचेस बिल्कुल नहीं करना है। डबल लेग रेस वाला बिल्कुल नहीं करना है। स्टैंडर्ड सिटअप्स जो है वो बिल्कुल नहीं करने हैं आपको। प्लैंक्स जो है वो बिल्कुल नहीं करने हैं आपको। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस है जो कि हमेशा हमेशा सजेस्ट किए जाते हैं एक नॉर्मल फीमेल को या मेल को आपके एब्डोमिनल फैट को कम करने के लिए। बट ये एक्सरसाइज अगर आपको जानकारी नहीं है कि आपको डीआर का कंडीशन है तो आप ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके सेपरेशन को बढ़ा देंगे। तो अब इसका इलाज क्या है, इसको ठीक कैसे किया जाए? इसके इलाज में सबसे फायदेमंद चीज है वो है इसका सही समय पर डायग्नोसिस और उसके अकॉर्डिंग आपकी एक्सरसाइजेस। जो एक्सरसाइज मैंने बताई है वो अवॉइड करनी है, आप अवॉइड करें। और उसके अलावा पेल्विक टिल्ट आप करें। देन जो वन लेग रेस करते हैं वो वाला एक्सरसाइज करें। देन पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी करें, आफ्टर प्रेगनेंसी भी करें। कीगल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी करें, आफ्टर प्रेगनेंसी भी करें। देन वैक्यूम क्रंचेस करें। आपको ये सब जो है थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, या मुझे अगर रहा तो मैं इसका अलग वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन का बना सकती हूँ, बट आपको फिलहाल तो सर्च करना पड़ेगा। देन स्क्वेट, उठक बैठक लगाए। देन अपराइट पुशअप्स ये करें आप। और अगर जैसे कि ये मसल वीकनेस है तो आयुर्वेद में कुछ ऐसे तेल है जिनका उपयोग आप करते हैं तो मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। तो ऐसे में बला तेल, महामाश तेल, ये जो 2 तेल है इनका आप रेगुलर पेट पे मसाज करें तो मसल्स की स्ट्रेंथनिंग जरूर होगी और आपकी बॉडी जल्दी हील होगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन आपको आपके यूज में आएगी ये, और आप इसके अकॉर्डिंग ही अपने एब्डोमिनल फैट को कम करने से पहले ये सब चीजें सोच समझ के ये सब चीजें डिसाइड करके एक्सरसाइज करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।